मगरूर ना होना ताकत पे तुम अपनी, मगरूर ना होना ताकत पे तुम अपनी, सूरज है तो फिर शाम को ढलना ही पड़ेगा। वो डाली टूट जाती है हवा के चंद झोंकों से, वो डाली टूट जाती है हवा के चंद झोंकों से, जिसे अपनी बुलंदी पर जरा भी नाज होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुसइर खद्दका लिन्नासि वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहन इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तलिन फ़ख़ूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बि मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्री। ऊंचा नहीं है आदमी मगरूर जो भी है, ऊंचा नहीं है आदमी मगरूर जो भी है दो जहां में उसके लिए भी जवाल है। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सदर मोहतरम मुशफ़िक़ आज़ाद जाए इकराम और मेरे दीनी मिली भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने तकब्बुर एक बदतरीन खसलत के मौजू पर मुख्तसर से तकरीर करना चाहती हूँ। उम्मीद कि आप बगौर समाअत करेंगे। सामियान इकराम, तकब्बुर गरूर और घमंड को कहते हैं, यानी किसी नियामत को तराना और लोगों को हकीर और कमतर समझना। तकब्बुर शरीयत इस्लामिया में हराम और बिना कबीरा है। यह दीन रहमत है जो सारे लोगों के लिए बास रहमत है। रहमत का तकाजा है कि लोगों के साथ एहसान का मामला किया जाए, नरमी बरती जाए, सबके हुकूक की रियायत की जाए, किसी पर जुल्म न किया जाए और किसी को हकीर और कमतर न समझा जाए। क्योंकि जब इंसान के अंदर तकब्बुर और घमंड आ जाता है तो इंसान नेक अमल से वक्त भरता है, लोगों पर जुल्म ढाता है। हम गौर करें कि अल्लाह ताला की पहली मुखालिफत और नाफरमानी किस बुनियाद पर हुई और फिर उस नाफरमानी का क्या अंजाम हुआ। अल्लामा जहदी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर मारूफ किताब में अल-कुबार में बात मौजूद है कि बाद सलफ का कौल है कि सबसे पहले गुनाह तकब्बुर था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया तो सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए और इब्लीस मालूम ने इनकार कर दिया। जैसा कि कुरान करीम की मुतअद्दिद सूरतों में यह वाक़या बार-बार बयान किया गया है। अल्लाह ताला कहता है वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करो, उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के और तकब्बुर किया और काफिरों से हो गया। मालूम हुआ कि तकब्बुर की वजह से शैतान मरदूद हमेशा के लिए अल्लाह के रहमत से महरूम हो गया, क्योंकि उन्होंने रब के हुक्म को ठुकरा दिया। लिहाजा तकब्बुर से हमेशा दूर रहना चाहिए और लोगों को भी दूर रखना चाहिए। इसीलिए हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को चंद बातों की वसीयत और नसीहत की, जिनमें से एक अहम वसीयतें भी थी कि वला तुसइर खद्दका लिन्नास वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहन इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तलिन फ़ख़ूर। तुम अपने रुख़सार को गुस्से से मत फैलाओ और जमीन पर अकड़ कर न चलो। बेशक अल्लाह ताला हरितबे और तकब्बुर करने वालों को नापसंद करता है। इस आयत करीमा से बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को नापसंद करता है। लिहाजा तकब्बुर से हमेशा परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया व आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनमा रजुलुन यजरू इजाहरु मिनल खुलला'i खुसिफा बिही फहुवा यतजलजलु फिल अर्ज़ि इला यौमिल क़ियामती। एक आदमी तकब्बुर गुरूर की वजह से अपनी इज्जत को घसीट रहा था। अल्लाह ताला ने उस आदमी को जमीन में धंसा दिया और क़यामत तक धंसाता चला गया। अल्लाहु अकबर! तकब्बुर का अंजाम कितना खतरनाक है। अकड़ की चाल चलने पर अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया। इससे हम तकब्बुर की कबाहत को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि तकब्बुर कितना कबीर जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर को जन्नत में जाने से रोकने का सबब बतलाया है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्री। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। मालूम हुआ कि तकब्बुर गुनाह कबीरा में से है, क्योंकि तकब्बुर करने वालों को जन्नत में जाने से महरूम का सबब बतलाया है। और जाहिर है जो जन्नत से महरूम हो जाए उसका ठिकाना सवाए जहन्नम के क्या हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इज्जु इजारु वल किब्रिया उर्दाउ फमन युनाजिउनी अजबतहु। अजब मेरी आजार है और कबीराई मेरी चादर है। जब उनसे इन दोनों को छीनेगा मैं उसे सब अजाब दूंगा। सच कहा है किसी शायर ने, तकब्बुर आदमी के वास्ते जिल्लत का सामान है, तकब्बुर आदमी के वास्ते जिल्लत का सामान है। तकब्बुर कर नहीं सकता वो जिसके दिल में ईमान है। तकब्बुर करने वाला तो मुसलमान हो नहीं सकता, तकब्बुर करने वाला तो मुसलमान हो नहीं सकता। तकब्बुर करने वाला वक्त का नमूर व हमा है। ऐसा कि तकब्बुर से तुझको हमेशा दूर रहना है, ऐसा कि तकब्बुर से तुझको हमेशा दूर रहना है कि मुतकब्बिर हमेशा बारगाह रब में शैता है। जब तकब्बुर करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तो अल्लाह ताला उस पर सब गजबनाक होगा और अल्लाह जिस पर तो अल्लाह ताला उस पर सख्त गजबनाक होगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन रजुलिन यतआजब
गज बनूं। जो अपने आप को बड़ा समझे और तकब्बुर से चले, जब वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तो अल्लाह ताला उस पर सख्त गजबनाक होगा, और अल्लाह जिस पर गजबनाक हो जाए उसके लिए सिवाय हलाकत और बर्बादी के कुछ हाथ नहीं आएगा। यही वजह है कि आपने अहल जहन्नम के मुतालिक फरमाया, कुल्लु तुल्लु जवाजुम मुस्तकबिरीन, हर सरकश बागी और मुतवर्रिक का ठिकाना जहन्नम है। और बरोज क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुतकब्बिरों से इतना जबरदस्त नाराज होगा कि उनका नजर रहमत से नहीं देखेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों से इतना जबरदस्त नाराज होगा कि उनके नजर रहमत से नहीं देखेगा, ना इन्हें पाक और साफ करेगा, और इनके लिए आजाब अलीम है। नंबर 1 बूढ़ा जानी, नंबर 2 झूठा बादशाह, नंबर 3 तकब्बुर पसंद फकीर। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, तकब्बुर इंसान को अच्छे अमल से दूर कर देता है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इस शैतान ने इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया क्योंकि वो अपने आप को सबसे बेहतर और बदतर समझता था। अजीब पसंदी तकब्बुर गुरूर ने ऐसे तामील इलाही से रोक दिया, जिसके बाद अल्लाह ने एक के बाद दिगर तमाम मुश्रिक और मुतवर्रिक कौमों को हलाक और बर्बाद कर दिया, नसीहत और नाबूद कर दिया। कौम आद समूह और कौम लूत की हलाकतें हमारे सामने हैं। फिरौन को बाहर कुलजम में गर्क कर दिया गया, कारून को जमीन में धंसा दिया गया, कौम आद को तंदूर और तेज हवा से गर्क कर दिया गया, कौम लूत को पत्थरली बारिश से तबाह हुआ बर्बाद कर दिया गया, उनकी बस्तियों को उलट पलट दिया गया, सैलाब के जरिए हज़रत नूह की पूरी कौम को गर्क कर दिया गया। उन सब का वाहिद सबब क्या था? कुफ्र उनकी बर्बादी का जहाँ सबसे बड़ा सबब था। यही तकब्बुर भी एक मुहलिक सबब था, क्योंकि उन्होंने अंबिया की तालीमियत को महज तकब्बुर गुरूर की वजह से ठुकरा दिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, आज हमारा समाज और माशरा तकब्बुर गुरूर की नशा में चूर चूर हो चुका है। कोई अपने माल पर उतारता है, कोई हस्ब और नस्ब वक्त करता है, कोई मंसूब और मंतलब पर गुरूर करता है, और कोई अपने इल्म पर घमंड करता है। जबकि तकब्बुर ये वो मर्ज है जो आपसी ताल्लुकात को तोड़ देती है, उल्फत और मोहब्बत के पर अमन माहौल को नैसियत और महबूद कर देता है। क्या हमें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को नापसंद करता है, जालिमीन से नफरत करता है? इसका जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को नापसंद करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, बेशक अल्लाह ताला इतरने वालों को नापसंद करता है। तो भला बताओ, जब हमारा रब मुतकब्बिरीन से नाराज होता है, जालिमीन से नफरत करता है, इसका मफहूम मुखालिफत निकलता है कि मुहसिनीन को यानी एहसान करने वालों को पसंद करता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत करता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि तकब्बुर जैसा मजमूम और मौलिक आदत से अपने आप को दूर रखे। इसी में ईमान की तकाजा है। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न जमाल का हो, हत्ता के तकवा का क्यों ना हो, आखिर इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। खुलासा कलाम यह है कि तकब्बुर जैसा मौलिक आदत से अपने आप को दूर रखे। इसी में ईमान की तकाजा है। तकब्बुर की वजह से गुज़श्ता कौमें हलाक और बर्बाद हो गए हैं। तकब्बुर गुरु से महफूज रखे, अल्लाह के सामने मुतवज्जो बनने और अल्लाह के बंदू के साथ मुहसिन बनने की तौफीक दे। आमीन। तकब्बल या रब्बिल आलीम। मगरूर ना होना ताकत पे तुम अपनी, मगरूर ना होना ताकत पे तुम अपनी, सूरज है तो फिर शाम को ढलना ही पड़ेगा। वो डाली टूट जाती है हवा के चंद झोंकों से, वो डाली टूट जाती है हवा के चंद झोंकों से, जिसे अपनी बुलंदी पर जरा भी नाज होता है। अस्सलाम वालेकुम।